बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज जो भी मामलात हैं वो अदालतों के हवाले से और बहुत अहम मामला है। आने वाले 36 घंटे पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की सियासत के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि जो फैसले इमरान खान अब करेंगे वो उनकी आने वाली सियासत के लिए बहुत अहम होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में आज 2 केस थे। पहला केस जो था वो पैमरा के हवाले से था। पैमरा में जो पाबंदी लगी इमरान खान के ऊपर, उसके हवाले से केस था। और दूसरा केस जो था वो इमरान खान के तौहीन अदालत का केस था। दोनों बहुत अहम केस थे। फिर इस्लामाबाद में तोशाखाना वाला केस था, उसमें सेशन जज ने इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे। उसके हवाले से लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि इमरान खान अगर पेश होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या वाकई हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है या नहीं, या सिर्फ ये एक फ़िल्म चलाई गई है इंटरटेनमेंट के लिए, पाकिस्तानी अवाम को इंटरटेन करने के लिए एक फ़िल्म चलाई गई है, या उसके हवाले से कुछ रियलिटी में कुछ बातें हैं। और उसके बाद कामरान खान ने आज बहुत अहम बात बताई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से बहुत अहम बात जो है वो कामरान खान ने डिस्क्लोज़ कर दी है। उसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। 2 केसेस थे। तौहीन अदालत का केस जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी दरख्वास्त, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। जिन जज साहबान के हवाले से बात की जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट से तल्लुक़ रखते हैं, हमारा दायरा अख्तियार नहीं है, इसलिए आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। दूसरा केस पैमरा के हवाले से पाबंदी थी कि इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है कि मीडिया के ऊपर इमरान खान को लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में नहीं दिखाया जाएगा। इसके हवाले से भी केस था। उस दरखास्त को वापस कर दिया गया, ये कह कर कि आपने ओरिजिनल फ़ैसला जो हाई कोर्ट का पहले ओरिजिनल फ़ैसला था वो आपने साथ नहीं लगाया, उस फैसले को साथ लगाएं तब दोबारा ये दरख्वास्त दें, इसके ऊपर समाअत करेंगे। लोगों ने बहुत सारी बातें की, जो नून लीग से लोग तल्लक रखते हैं उन्होंने डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, अब इमरान खान को मीडिया के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता। अब तो ये पाबंदी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने लगा दी है। आपको याद होगा इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन के मामले में जो पाबंदी लगी हुई है वो लाहौर हाई कोर्ट ने ही लगाई हुई है, इसलिए वो पाबंदी जो है वो परमानेंट पाबंदी है। पैमरा के पास अख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट का ही ये फैसला मौजूद है कि पैमरा के पास अख्तियार नहीं है कि वो किसी शख्स के ऊपर पाबंदी लगाए कि उसने लाइव आना है या नहीं आना। और फिर जो एलिगेशन इमरान खान के ऊपर लगाया गया कि सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ बात की, वो एलिगेशन मरियम नवाज़ और उनकी टीम के हवाले से बिल्कुल नहीं लगाया गया। हुकूमत इस मामले में बिल्कुल खामोश मौजूद है। और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 76 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। यानी इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में पहले सियासतदान होंगे जो मुकदमात की सेंचुरी जो है वो कंप्लीट करेंगे, अगर ये काम आगे चला तो। और ये काम बड़े ज़ोर शोर से आगे चल रहा है। रात को नकवी हुकूमत ने भी शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। यानी नकवी हुकूमत भी उनका अलाकार बनी हुई है। ये निगरान सेटअप तो किसी तरफ से लग नहीं रहा। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि नून लीग की एक बी टीम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आसफ अली जरदारी साहब ने नकवी साहब को लॉन्च किया हुआ है आने वाले दिनों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुसलसल अमेरिका के दौरे कर रहे हैं। आज फिर वो अमेरिका चले जाएंगे। ये मेरा ख्याल है उनका तीसरा या चौथा दौरा होगा अमेरिका। यानी अपने माई बाप को ये कहने के लिए कि यार मैनू जरा ना वज़ीर-ए-आज़म बना दियो, मैं आपका लाडला बेटा बन के दिखाऊँगा, मैं काम करके दिखाऊँगा। तो बड़ी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तो आसफ अली जरदारी साहब ने भी नकवी साहब को पंजाब में रखा हुआ है इसी काम के लिए कि जनूबी पंजाब से उन्हें कुछ सीटें मिल जाएंगी। कुछ लोगों के ऊपर प्रेशर डाल के वो एक प्रेशर ग्रुप बना लेंगे और मर्जी की सीटें हासिल कर लेंगे। इस तरह अगर पंजाब से उन्हें सीटें मिलती हैं, सिंध उनके पास मौजूद है, बलूचिस्तान में वो एडजस्टमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, तो उन्हें लगता है कि इस तरह मामलात को तय करके वो अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बना लेंगे। क्योंकि वो कह चुके हैं कि अगर इकानमी को मैं कंट्रोल कर लूँगा तो मामलात सेट हो जाएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। ये उनका अपना एम है, मकसद है, और इसके हवाले से वो काम करें और ख़ासी हद तक वो कामयाब भी हैं इस सारे सिस्टम में। लेकिन आगे क्या होता है, इमरान खान की सियासत क्या होती है, इमरान खान का तर्ज अमल क्या होता है, ये आने वाले दिन बताएंगे। इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि वो सेशन कोर्ट में पेश नहीं होंगे, इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट में वो पेश नहीं होंगे। अब ये मसला नहीं है कि इमरान खान अदलिया की इज़्ज़त नहीं करते, उसका एहतराम नहीं करते। असल मसला सिक्योरिटी का है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेशन कोर्ट एक गैर महफूज जगह है। पहले भी वो कह चुके हैं कि अगर इस केस को जुडिशल एकेडमी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए
तो मैं आसानी के साथ वहाँ पेश हो सकता हूँ। अगर आपको उसी सेशन कोर्ट में ये केस रखना है तो मुझे इजाज़त दे दें कि मैं वीडियो लिंक के ऊपर इस केस में अपने आप को प्रेजेंट करूँ। पाकिस्तान में बेशुमार लोग जो हैं वो वीडियो लिंक के, इससे अहम केस होते हैं जहां वीडियो लिंक के ज़रिए से लोग पेश होते हैं और कोई कदगन नहीं है, लेकिन इमरान खान के बारे में एक अनोखा कानून है। लोग नहीं मान रहे, लोग कह रहे हैं कि इमरान खान सेशन कोर्ट में ही जाएं और वो मर्जी का रिजल्ट हासिल कर सकें। इसलिए जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है और इमरान खान की जो सिक्योरिटी टीम है, जो वकला की टीम है, उन्होंने यही फैसला किया है कि इमरान खान जो है वो सेशन कोर्ट में पेश नहीं होंगे। आज इमरान खान वहाँ नहीं जाएंगे। बहुत रौला डला हुआ है, सेशन जज जो है इंतज़ार में है। 10 बजे तक पहले समाअत मुलतवी की, फिर 2 बजे तक समाअत को मुलतवी किया गया है। अब देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। इससे पहले वो नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर चुके हैं। इमरान खान की टीम ने उन वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। आज उन्होंने अर्जेंट समाअत के लिए दरख्वास्त की है। देखते हैं वो समाअत होती है या नहीं, उसका रिजल्ट क्या आता है, क्या वो इमरान खान की हिमायत में आता है या मुखालफत में आता है। बहुत सारी बातें हैं। इतनी सारी बुरी बातों में एक अच्छी खबर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान को मिली है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को सदारत से हटाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, इमरान खान जो है वो सदर हैं तहरीक इंसाफ के और रहेंगे, उनको हटाया नहीं जा सकता। तो ये एक अच्छी खबर है। अब वो अहम खबर है जिसके हवाले से कामरान खान ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने डिस्क्लोज़ की है, वो ये है कि आर्मी चीफ ने कल तकरीबन 2.5 घंटे मुलाकात की है। पाकिस्तान के चोटी के बिजनेसमैनों से, इंडस्ट्रीज से मुलाकात की है। बहुत खुली डुली बातें की गई। अफरात ज़र के हवाले से, शरह सूद के हवाले से बहुत खुली डुली बातें की गई। यानी आर्मी चीफ चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी स्टेबल हो, क्योंकि वो बड़े स्टेक होल्डर हैं। उनकी ख्वाहिश है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। कामरान खान कहते हैं कि उसमें आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया, एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैंने पैगाम भिजवाया था सदर आरफ अलवी के ज़रिए से, मैंने जमान पार्क में पैगाम भिजवाया था कि इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है, मैं करवा सकता हूँ ये मुलाकात। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं करूँगा, मैं मुलाकात आर्मी चीफ से कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकता क्योंकि हम न्यूट्रल हैं। हम फैसला कर चुके हैं कि हम फैसिलिटेटर तो बन सकते हैं लेकिन पार्टिसिपेटर नहीं बन सकते। हम किसी भी मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। हम फैसिलिटेटर हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, हम मुलाकात करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें हो रही थी कि ज़मान पार्क में इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हो चुकी है, बहुत सारी बातें तय हो चुकी हैं, लेकिन कल आर्मी चीफ ने इन तमाम बातों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने ये कहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात मैं करवा सकता हूँ, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब ये सारी सूरत हाल है। अपडेट्स बहुत अहम है। 36 घंटे बहुत अहम है। आने वाले 36 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी भी हो सकती है या नहीं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।